हेलो बच्चों माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं स्वागत करता हूं, जिसमें आप नीट जेई और आईसीआर से रिलेटेड फिजिक्स को बड़े डिटेल में, बड़े अच्छे से, बड़े कॉन्सेप्चुअली स्टडी करने वाले हो। तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन आपने क्लास 11th में बड़े अच्छे से आपने स्टडी किया होगा। तो मैं बिल्कुल आपको एक तरीके से इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए विद एग्जांपल्स ये चीज़ आपको क्लियर करते जा रहा हूँ आज के इस लेक्चर में। तो यूनिट एंड डायमेंशन बच्चों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूनिट क्या होती है। सो यूनिट क्या होगी? एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity is measured by using a certain standard, so any physical quantity which is measured, then we have to place a certain standard which gives unit of that measurement. So let us say that if I say, अगर बच्चों मैं बोलता हूँ कि कोई लेंथ आपने मेजर कर ली और लेंथ हमने बोल दी L = 4, तो ये 4 न्यूमेरिक वैल्यू होगी, लेकिन जब तक हम इसके साथ में कोई एक स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये लेंथ है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो दिस सेंटीमीटर इज ए सर्टेन स्टैंडर्ड विच इज़ नॉन एज यूनिट। इसको अपन बोल देंगे बच्चों यहाँ पर यूनिट। तो ये अपन ने बात कर ली यूनिट की। अब देखो इसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? सो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल सी एक ऐसी क्वांटिटी हो गई विच कैन बी मेजर्ड and obeys laws of physics. So a certain quantity which obeys laws of physics and which can be measured, जिसको अपन मेजर कर सकें उसको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सो दिस फिजिकल क्वांटिटी is further classified into 3 parts. So if we classify this physical quantity, then we can say that these physical quantities are of 3 types. One is fundamental, it is also known as basic, fundamental or basic quantities. Second one is derived quantities, and third one are supplementary quantities. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो बच्चों बड़ा सिंपल सा इनका कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी भी ऐसी क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से वी कैन डेराइव अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज होगी, ऐसी बेसिक क्वांटिटीज होगी। अगर ये अपने को पता है, इफ़ वी नो अबाउट दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन वी कैन एक्वायर रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज। सो दीज क्वांटिटीज आर यूज्ड टू फाइंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को अपन फाइंड करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोल दिया हमने मास, लेंथ, टाइम। वन मोर थिंग, एक और चीज़ बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। इनसे स्मॉलेस्ट हम क्वांटिटी को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मास है तो मास को अपन मास से छोटी किसी क्वांटिटी में क्लासीफाई या अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो मास, लेंथ, टाइम और भी अपन पढ़ेंगे कितने टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। अगर ये अपने को पता है देन वी कैन एक्वायर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। सिमिलरली डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होगी? विच आर एक्वायर्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज से जिनको अपन ने एक्वायर किया है वो हो गई डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल बोल दिया मैंने स्पीड,
अब स्पीड बच्चों अपन ने कहाँ से एक्वायर किया है? स्पीड इज एक्वायर्ड फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम. सो डिस्टेंस इज सिंपली लेंथ एंड इट इज टाइम. सो डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. लाइक आई से फोर्स. सो इफ आई टॉक अबाउट सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ फोर्स, अगर फोर्स के मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूले की बात करूँ तो बच्चों हो गया F इज इक्वल टू ma. तो मास इंटू एक्सीलरेशन. तो मास के लिए अपन ने बोल दिया फंडामेंटल क्वांटिटी है. एक्सीलरेशन को फिर से अपन ब्रेक करें तो बच्चों एक्सीलरेशन को अपन कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी को फिर से अपन कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट हो फिर से अपन ने बोल दिया उसको कि भाई डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया, तो लेंथ एंड टाइम एंड मास. सो फोर्स इज ऑल्सो ए डेराइव्ड क्वांटिटी. देन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. वन इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और यू कैन से एंगल ऑफ प्लेन. और सेकंड होती है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल, ठीक है. तो एंगल ऑफ प्लेन को जनरली आप थीटा या फाई से रिप्रेजेंट करते हो और सॉलिड एंगल को आप रिप्रेजेंट करते हो ओमेगा. तो ओमेगा का सिंबल ये भी हो सकता है या इसको हम ओम्स लॉ वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज ओमेगा. सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज. ये अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी बच्चों यहाँ पर. अब देखिए ये अगर अपनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो इनसे रिलेटेड अपन बात कर लेते हैं आगे. कैसे इन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अपन यूनिट सिस्टम्स डिफाइन करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट दैट. सो नेक्स्ट इज आवर यूनिट सिस्टम. यूनिट सिस्टम. सो यूनिट सिस्टम क्या हो गया बच्चों? यूनिट सिस्टम एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम डिजाइन किए गए जिसमें हम डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करते हैं. एंड दिस यूनिट सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज. Like if we talk about initial unit systems, then there were 3 unit systems: CGS, FPS, and third one is MKS. और बच्चों जो फोर्थ यूनिट सिस्टम है जो आजकल ट्रेंड में है जिसको हम यूज़ करते हैं, दिस इज लेट अस से, ये इसी को मैं आगे बोल देता हूँ. फोर्थ वन और ले लिया मैंने, SI सिस्टम. SI सिस्टम. क्लियर? सो दीज 4 यूनिट सिस्टम्स आर यूज्ड टू गिव यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. हियर सी, एज आई रिप्रेजेंट दैट fundamental quantities are represented generally in these unit systems. So in CGS system फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर इनको डिफाइन किया गया है. बाकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो दैट कैन बी मेजर्ड इन एनी सिस्टम. सो CGS सिस्टम में बच्चों C सेंटीमीटर, G ग्राम एंड S सेकेंड. क्लियर? It means in this system length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second. Similarly here F is foot, P is pound and again S is second. तो बड़ी सिंपल चीज़ है. यहाँ पर लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, मास को मेजर करेंगे पाउंड में और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में. सिमिलरली M केस, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम and S for second. It means in MKS system mass is measured in kg, length is measured in meter and time is measured in second. And in SI system, अब देखिए यहाँ पर तो मैंने क्या बोला कि जनरली इन तीनों यूनिट सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हैं 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़. और ये आपको क्लियरली यहाँ से दिख रही हैं कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम. मास, लेंथ and time. But in SI system में बच्चों यहाँ पर 4 more quantities were added and now 7 fundamental quantities are there. 7 fundamental quantities are there and ये 7 fundamental quantities कौन कौन सी हुई?
मास, लेंथ, टाइम, ये 3 तो पहले वाली सेम रही। 4 यहां पर और ऐड कर दी, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनिसिटी, टेम्परेचर। आपको इनका ऑर्डर रटने की जरूरत नहीं, आप कोई भी यहां पर ऑर्डर ले सकते हो। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यू नो नीड टू मेमोराइज दिस ऑर्डर। सिंपली आपको पता होना चाहिए भाई मास की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है। सो मास इज मेजर्ड इन मीटर, सिंबल हो गया इसका एम, सॉरी, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, इट्स सिंबल इज केजी। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, इट्स सिंबल इज एम। टाइम is measured in second, its symbol is S. Electric current is measured in ampere, its symbol is capital A. Luminosity is measured in candela, its symbol is CD. Temperature is measured in Kelvin, its symbol is K. Amount of substance, it is measured in mole and its symbol is mole. So these 7 fundamental quantities are there in SI system. अभी जो प्रीवियस मैंने बात करी थी बच्चों यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की, तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वर डिफाइंड इन SI सिस्टम, इसी सिस्टम में डिफाइन की थी। सो दीज आर यूनिट सिस्टम्स जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो बच्चों सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपको यहाँ पर पैनिक लेने की जरूरत नहीं, बड़ी बेसिक चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में कोई चीज़ समझाने वाली है नहीं है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है CGS, FPS, SI सिस्टम क्या होते हैं। जैसे सेंटीमीटर, फुट, मीटर, ये सारे रिलेशंस आपको याद होंगे, तो ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस सिस्टम, यूनिट सिस्टम। चलिए इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, डायमेंशन। सो बच्चों डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो क्या होती है डायमेंशन। डायमेंशन फिर से मैं बात करूं कि भाई हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, इसको मैं बोल देता हूं डायमेंशनल मेथड। तो डायमेंशनल मेथड क्या होता है, मेथड यूज्ड टू रिप्रेजेंट any physical quantity in form of fundamental in form of powers of fundamental quantities. Like let us say we have n physical quantity x and we have to represent this quantity in form of powers of fundamental quantities, fundamental quantities की powers के फॉर्म में। तो जो भी fundamental quantities यहाँ पर यूज होगी SI सिस्टम वाली, उनको हम ले लेंगे कैपिटल में। let us say I am considering mass, length, time। अब हमें ये नहीं पता कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी में मास की तो पावर कितनी है, लेंथ की पावर कितनी है और टाइम की पावर कितनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ABC से, तो ये बन गया एक फॉर्मूला। तो इस तरीके से जो एक फॉर्मूला आपको एक्वायर हुआ बच्चों, इसको तो अपन बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। एंड ये जो पावर्स है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की ABC, ये होती हैं डायमेंशंस, दीज आर नोन एज डायमेंशंस, ठीक है। तो ये हमने जनरल यहाँ पर बेसिक बात कर ली। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, लाइक लेट अस से, मैं एक दो एग्जांपल से इस चीज़ को क्लैरिफाई करता हूँ। लेट अस से यू आर गिवन एनर्जी, रादर यू आर गिवन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, मास एंड वेलोसिटी। चलो इसको अपन रखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल पावर्स के फॉर्म में। तो m मास, तो ये लो मैंने लिखा कैपिटल M,
मास की यहाँ पर देखो पावर a, यहाँ पर कितनी पावर है इसकी 1, तो ये 1 पावर मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी। वेलोसिटी, वेलोसिटी की बच्चों यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लेंथ और सेकंड मतलब टाइम, सो L अपॉन टी। और देखो इसकी यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2। टी को मैं न्यूमरेटर में लेके गया तो ये बन गया यहाँ पर m1 L2 t माइनस 2। सो ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सो m1 L2 t माइनस 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी। आई हैव कंसिडर्ड हियर काइनेटिक एनर्जी। अब चाहे आपको थर्मल एनर्जी बोल दे, आपको पोटेंशियल एनर्जी बोल दे, आपको चाहे केमिकल एनर्जी बोल दे, सोलर एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज हैविंग डायमेंशन m1 L2 t माइनस 2। तो ये अपन ने एक जनरल एग्जांपल से बात कर ली। बच्चों यहाँ पर मैं आपको लिंक में एक प्रैक्टिस शीट यहाँ पर डाल दूंगा जिसमें आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करने के लिए कि किस पैटर्न के यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। तो ये हो गया बच्चों डायमेंशनल मेथड और किस तरीके से हम डायमेंशंस को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। इन द सेम वे अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड, तो क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं यहाँ पर, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। सो देखिए क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं डायमेंशनल मेथड के। पहले एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशन इन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं इसकी हेल्प से अपन। जैसे बोल दिया कि भाई कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी, दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ बॉब एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, देन इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। सो ये रिलेशन, अच्छा ये थ्योरेटिकल पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्टिव पेपर की तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको MCQs में बच्चों कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करवाएगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि इसका एप्लीकेशन क्या हुआ। एक तो अपन फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, दूसरा इसका एप्लीकेशन में क्या कह सकता हूं, टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन है उसकी आप करेक्टनेस वेरीफाई कर सकते हो। आप देख सकते हो जैसे कोई फॉर्मूला, मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे कि सही है या गलत। तो LHS लेफ्ट में जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए राइट में जो क्वांटिटी है उसकी। सो इस तरीके से आप उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकते हो। थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है बच्चों वो अपन कह सकते हैं कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में अपन कन्वर्जन कर सकते हैं यहाँ पर। अब इस कन्वर्जन वाले के लिए एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, दैट न्यूमेरिक वैल्यू इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी यूनिट के। इस चीज़ को सिंपली ये समझो, अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू को बोलता हूँ n और यूनिट को बोलता हूँ u, तो देखो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, और अपन कह सकते हैं यहाँ पर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अगर दो यूनिट सिस्टम्स को मैं कंपेयर करता हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, दैट लेंथ l इज इक्वल टू 1 मीटर। अब देखो यहाँ से इस रिलेशन से क्या पता चला, लार्जर द यूनिट लोअर द न्यूमेरिक वैल्यू। यूनिट सिस्टम जितना बड़ा होगा उसमें न्यूमेरिक वैल्यू उतनी छोटी होगी। सो यहाँ पर लेंथ को हमने बोल दिया 1 मीटर। अब मीटर मतलब MKS या SI सिस्टम की बात हो रही है, बड़ा यूनिट सिस्टम है। इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो बच्चों ये हो गया 10 टू द पावर प्लस 2 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर प्लस 2, या इसको आप बोलते हो जनरली 100 सेंटीमीटर। तो देखो जैसे ही 100 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर छोटा यूनिट सिस्टम हो गया, इसमें गया तो न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट सिस्टम। यू कैन एस्टैब्लिश दिस रिलेशन फ्रॉम हियर। तो ये अपन ने बात कर ली यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस की। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हम कुछ रूल्स की बात करते हैं कि कैसे अपन डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। तो रूल्स देख लेते हैं बच्चों इसके। तो देखिए
रूल्स की अगर अपन बात करते हैं तो पहली चीज़ तो आपको जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है बच्चों वो ये है, रूल नंबर 1 की मैं बात कर लेता हूँ। रूल नंबर 1, सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं। लेट अस से यू आर गिवन L प्लस A, हियर L इज लेंथ और A की यहां पर आपको डायमेंशन पूछ ली। तो सिंपली क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर ये लेंथ है तो लेंथ में हम लेंथ को ऐड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, दैट सिमिलर नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फोर्स है तो फोर्स में हम फोर्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अपन ने बात कर ली मास की, तो मास में मास को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो A है, ये A भी क्या होगी? लेंथ ही होगी। जैसे मैंने बोल दिया कि साहब फोर्स में से मैंने कोई अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अल्फा के डायमेंशन पूछ लिया आपसे, तो फोर्स में से सब्ट्रैक्ट किया, इट मीन्स अल्फा इज ऑल्सो फोर्स, तो इसकी भी जो डायमेंशन होगी वो फोर्स के इक्विवेलेंट ही होगी। तो पहला रूल तो होता है ये, दैट सिमिलर नेचर की क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस नेचर, इस बिहेवियर के बिहाफ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी डायमेंशंस। जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों? लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल, ये होता है बच्चों। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए SI यूनिट तो होती है रेडियन, लेकिन ये क्वांटिटी होती है डायमेंशनलेस, इसकी डायमेंशन नहीं होती। मीन्स इट्स डायमेंशन इज m0 l0 t0। अब अगर ये एंगल है आपका थीटा, ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में आ गया, साइन के साथ में थीटा आ गया, तो अगर थीटा डायमेंशन लेस है तो साइन थीटा भी डायमेंशन लेस है हमेशा। सो साइन थीटा, सिमिलरली कोस थीटा, टेन थीटा, एंड इन तीनों के जो इन्वर्स हैं ऑल आर डायमेंशन लेस। ये भी सारे कैसे होंगे? डायमेंशन लेस होंगे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका रूल नंबर 2। फर्स्ट में तो क्या बोल दिया, कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या बोल दिया कि भाई साइन के फंक्शन के साथ में कहीं पर भी एंगल आ गया तो एंगल क्या है यहाँ पर? एंगल क्या है यहाँ पर? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये एक नेचर का क्वेश्चन हो गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात कर ली, हमें एक रिलेशन दे दिया F इज इक्वल टू α/t² साइन बीटा प्लस t², ऐसा कोई फंक्शन दे दिया हमें, और यहाँ पर हमें पूछ लिया बीटा प्लस π/2 बोल दिए इसको, π/2। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आपसे बीटा की यूनिट पूछ ली, बीटा की यूनिट पूछ ली, अल्फा की यूनिट पूछ ली। तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है? भी क्या चीज़ बोली कि साइन के अंदर जो कुछ भी है ये है पूरा एंगल, ये है पूरा एंगल, और यहाँ पर π/2 के साथ में इसको ऐड किया हुआ है, इट मीन्स ये भी क्या हो गया? एंगल। तो इसके लिए भी बीटा के लिए हमने बोल दिया कि भाई जो डायमेंशन होगी वो होगी m0 l0 t0। ये इसका कॉन्सेप्ट अपन ने बोल दिया। और यहाँ पर अगर अल्फा की आपसे डायमेंशन पूछ ले तो देखो ये तो पूरा फंक्शन क्या हो गया? साइन का तो डायमेंशन लेस हो गया, ये डायमेंशन लेस हो गया, लेकिन f इज इक्वल टू हो गया α/t²। इसका मतलब जो अल्फा की यहाँ पर डायमेंशन हुई वो हो गई f इंटू t² के डायमेंशन की, क्योंकि ये तो पूरा डायमेंशन लेस हो गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा इज इक्वल टू f इंटू t²। फोर्स के लिए डायमेंशन होगी m1 l1 t-2 इंटू ये हो गया t2, तो ये हो गया m1 l1 t0। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों ये अपन ने रूल्स की बात करी, हाउ टू फाइंड डायमेंशंस। अब देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल मेथड की?
लिमिटेशन है बच्चों, एक तो जब इनमें रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं देन वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो जब अपन रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और हमें एक कांस्टेंट मिलता है तो हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड थिंग कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, इनकी डायमेंशन हम यहाँ से नहीं कैलकुलेट कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड डायमेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस, कैन नॉट फाइंड डायमेंशंस। थर्ड थिंग क्या है यहाँ पर, जो थर्ड यहाँ पर इसका ड्रॉबैक था वो ये है दैट दिस मेथड इज जनरली यूज टू गिव डायमेंशंस व्हेन क्वांटिटीज आर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन क्वांटिटीज, इफ फिजिकल क्वांटिटीज आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन देन we cannot use this method to find dimensions। जैसे सिंपल सा का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये s जो है यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर के समेशन पे मतलब एडिशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इन क्वांटिटीज में हम यहाँ पर रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो रिलेशन स्टैब्लिश सिर्फ कब कर सकते हैं, जब ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं डायमेंशनल मेथड की, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन की। तो बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन में इतना ही अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स और डायमेंशन की प्रैक्टिस अगर करनी है तो मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछिए, आपकी क्यूरी को ज़रूर रिजोल्व किया जाएगा। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।